Hello, students, and welcome to the second part of the story of In Father's Presence. Till now, we have read that how Swaminathan's father was trying hard to make him study maths and how Swaminathan was struggling with a sum. कि कैसे स्वामीनाथन के जो फादर हैं वो उसे पढ़ाने की कोशिश करते हैं और कैसे स्वामीनाथन एक मैथ्स के सम को लेकर स्ट्रगल कर रहा होता है. Okay, so let's start. So we have read till here. So now we'll start reading from here. What is the matter with you? You can't solve a simple problem in simple proportion. स्वामीनाथन के फादर कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम एक सिंपल प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो. वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग इन आवर स्कूल. स्वामीनाथन कहता है कि हमें इस तरीके की प्रॉब्लम स्कूल में नहीं सिखाई गई हैं. गेट द स्लेट हियर. I will make you give the answers now. Swaminathan waited with interest for a miracle to happen. स्वामीनाथन के फादर कहते हैं कि तुम अपनी स्लेट इधर लाओ और मैं बताता हूँ कि आंसर कैसे आएगा. और स्वामीनाथन बहुत ही इंटरेस्ट के साथ वेट कर रहा होता है कि अब कोई मिरेकल मतलब कि कोई चमत्कार हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा. फादर स्टार्टेड द सम फॉर अ सेकेंड एंड आस्क्ड, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 10 मैंगोज. स्वामीनाथन के जो फादर होते हैं वो सम को थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि 10 मैंगोज की प्राइस क्या होगी. स्वामीनाथन looked over the sum to find out which part of the sum contained an answer to this question. I don't know. स्वामीनाथन उस सम को बहुत ही ध्यान से देखता है और ढूंढने की कोशिश करता है कि सम के कौन से पार्ट में उसका आंसर होगा और फिर बोलता है कि मुझे नहीं पता. You seem to be an extraordinary idiot. Now read the sum. Come on. How much does Rama expect for 10 mangoes? स्वामीनाथन के जो फादर होते हैं वो उसकी इस बेवकूफ़ी पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इडियट हो, मतलब कि तुम एक बहुत ही स्पेशल इडियट हो, एकदम बेवकूफ़ हो और अब तुम सम को रीड करो. ठीक है, कम ऑन. और उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि रमा 10 मैंगोज़ के लिए कितने प्राइस एक्सपेक्ट करता है, कितने वो लेता है उससे. 15 annas, of course, Swaminathan thought. But how could be that be its price just price? स्वामीनाथन बोलता है कि 15 अनाज लेगा 10 मैंगो के लिए, लेकिन वो सिर्फ एक प्राइस कैसे हो सकती है. इट वॉज़ वेरी वेल फॉर रमा टू एक्सपेक्ट इट इन हिज एवरिस. वो सोचता है स्वामीनाथन कि रमा जो है वो सिर्फ उसके लिए नहीं कर रहा है. ये एवरेज मतलब लालच, वो उसका लालच भी है कि वो 10 मैंगोज़ के लिए 15 अनाज चार्ज कर रहा है. बट वॉज इट द राइट प्राइस? एंड देन देर वॉज द ऑब्सक्योर पॉइंट वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट. और उसके बाद वो ये भी सोचता है कि पता नहीं है प्राइस ठीक भी है कि नहीं. और ऑब्सक्योर पॉइंट मतलब एक क्वेश्चन ये भी है कि पता नहीं वो मैंगोज पके हैं कि नहीं. इफ़ दे वर राइप 15 अनाज माइट नॉट बी एन इम्प्रॉबेबल प्राइस. अगर मैंगोज पके हुए हैं तो 15 अनाज उसको लगता है इम्प्रॉबेबल प्राइस, मतलब कि उसको प्राइस ठीक लगती है कि अगर पके आम हैं तो 15 अनाज ठीक है. इफ़ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट. अगर वो इस चीज़ पे थोड़ी सी और रोशनी डाले तो उसे वो पॉइंट ठीक लगता है. हाउ मच डज रमा वॉन्ट फॉर हिज मैंगोज. उसके फादर पूछते हैं कि रमा को मैंगोज के लिए कितने पैसे चाहिए. 15 अनाज, रिप्लाइड स्वामीनाथन विदाउट कन्विक्शन. स्वामीनाथन बोलता है 15 अनाज. व्हाट डू यू मीन बाय कन्विक्शन, कि मतलब उसे श्योर नहीं होता है लेकिन बस वो बोल देता है. वेरी गुड. हाउ मेनी मैंगोज डज कृष्णा वॉन्ट. तो उसके फादर कहते हैं बहुत अच्छा, अब बताओ कि कृष्णा को मैंगोज कितने चाहिए. तो स्वामीनाथन बोलता है 4. व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 4. तो उसके फादर कहते हैं 4 की क्या प्राइस है. फादर सीम टू बी डिलाइट इन टॉर्चरिंग हिम. हाउ कुड ही नो व्हाट दैट फूल कृष्णा वुड पे. फादर जो होते हैं उसके स्वामीनाथन के, उनको बड़ा मज़ा आ रहा होता है स्वामीनाथन को ऐसे टॉर्चर करने में, ऐसा स्वामीनाथन को लगता है. एंड हाउ कुड ही नो, उसे कैसे पता होगा कि कृष्णा जो कि इतना बेवकूफ़ है कि वो कितना पे करेगा 4 मैंगोज़ के लिए. लुक हियर बॉय, आई हैव हाफ अ माइंड टू थ्रैश यू. व्हाट हैव यू इन योर हेड. तो उसके जो फादर होते हैं वो और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो चुका है और अब मैं बस तुम्हें पीटने वाला हूँ. थ्रैश मतलब पीटना. तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है. 10 mangoes cost 15 annas. What is the price of one? Come on, if you don't say it.
उसके बाद वो कहते हैं कि 10 मैंगोज़ अगर 15 अनास के हैं तो एक का प्राइस क्या होगा। फिर उसके बाद वो उसको बोलते हैं कम ऑन इफ़ यू डोंट से इट। His hand took Swaminathan's ear and gently twisted it. Swaminathan could not open his mouth because he could not decide whether the solution lay in the realm of addition, subtraction, multiplication or division. उसके बाद स्वामीनाथन के फादर गुस्से में उसका कान जो है वो मरोड़ देते हैं एंड स्वामीनाथन कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाता होता है कि इसका सोल्यूशन एडिशन में है, सब्सट्रैक्शन में है, मल्टीप्लिकेशन में है कि डिविजन में है। The longer he hesitated, the more violent the twist was becoming. जितना ज़्यादा वो रुक रुक के सोच रहा होता है कि क्या होगा या आंसर नहीं बता पा रहा होता है, उतना ज़्यादा जो कान का जो ट्विस्ट है वो और बढ़ता जाता है। In the end, when father was waiting with a scowl for an answer, he received only a squeal from his son. What do you mean by scowl? Scowl मतलब कि कोई किसी को जब बहुत गुस्से में देखता है तो हम उसे scowl कहते हैं। And what do you mean by squeal? अगर बहुत तेज़ी से रोना। तो जब उनके फादर आंसर का वेट कर रहे होते हैं तो उनको आंसर में सिर्फ अपने बेटे का रोना सुनाई देता है। I'm not going to leave you till you tell me how much a single mango cost at 15 annas for 10. उसके फादर गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि एक आम की प्राइस क्या है। What was the matter with father? स्वामीनाथन kept blinking. स्वामीनाथन को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके फादर के साथ प्रॉब्लम क्या है। वेयर वॉज द अर्जेंसी टू नो इट्स प्राइस? इतना क्या ज़रूरी है, अर्जेंसी मतलब इतना क्या इम्पोर्टेंट है उसका प्राइस जानना। Anyway, if father wanted so badly to know, instead of harassing him, let him go to the market and find it out. वो सोचता है कि अगर उनको इतना ही जानना है कि क्या प्राइस है तो उसको इतना मारने से अच्छा है कि वो मार्केट जाके पता कर लें कि प्राइस क्या है। The whole brood of Rama and Krishna, with their endless transaction with odd qualities of mangoes and fraction of money, were getting disgusting. होल ब्रूड का मतलब है कि पूरा जितना यहाँ पे सब चीज़ें हो रही हैं, रामा कृष्णा और जो भी उनका ट्रांजैक्शन मतलब कोई बिजनेस डील, हम किसी को कोई चीज़ देते हैं फिर हमें उससे कोई चीज़ मिलती है, दैट इज़ नोन एज ट्रांजैक्शन। तो ये पूरा जो है वो धीरे धीरे बहुत ही डिस्गस्टिंग मतलब बहुत ही ख़राब होता जा रहा होता है। Father admitted defeat by declaring one mango cost 15 over 10 annas. Simplify it. फादर जो है वो हार मान लेते हैं और फिर उसको सोल्यूशन बताते हैं कि अगर एक मैंगो का कॉस्ट 15 over 10 मतलब 15/10 होगा, उसको तुम अब सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो। Here he was being led to the most hideous region of arithmetic fraction. हिडियस रीजन मतलब बहुत ही अनप्लेजेंट टॉपिक, बहुत ही ख़राब टॉपिक, और टॉपिक का नाम क्या है, फ्रैक्शन। तो स्वामीनाथन को समझ में आ रहा होता है कि अब वो फ्रैक्शन बहुत ही अजीब टॉपिक की तरफ बढ़ रहा होता है जिसे फ्रैक्शन कहते हैं। गिव मी द स्लेट फादर, आई विल फाइंड आउट। स्वामीनाथन कहता है कि आप मुझे स्लेट दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। He worked and found at the end of 15 minutes the price of one mango is 3 over 2 annas. और उसके बाद वो स्लेट ले लेता है और 15 मिनट के बाद खूब उस पर मेहनत करने के बाद वो बताता है कि जो प्राइस एक मैंगो की होगी वो 3/2 होगी अनाज। ही एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्रडिक्टेड एनी मूवमेंट। उसको लग रहा होता है कि अब फादर उसको बोल देंगे कि ये गलत है, कॉन्ट्रडिक्टेड मतलब उसको कि वो गलत है। बट फादर सेड वेरी गुड, सिंप्लीफाइड फर्दर। बट उसके फादर उसको कहते हैं कि बहुत अच्छा, अब इसे और सिंप्लीफाई करो। इट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट। प्लेन सेलिंग मतलब इसके बाद अब ये बहुत ही आसान था। स्वामीनाथन अनाउंस एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर्स एगनी कृष्णा मस्ट पे 6 अनर्स एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स। स्वामीनाथन जो है वो आधे घंटे की एगनी मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर के बाद उसे उसका आंसर पता चलता है और फिर वो कहता है कि कृष्णा को 6 अनार्स पे करने पड़ेंगे। At 5 o'clock, when he was ready to start for the club, Swaminathan's father felt sorry for having worried his son all the afternoon. और उसके बाद जब 5 बजे स्वामीनाथन के फादर क्लब के लिए रेडी हो रहे होते हैं तो स्वामीनाथन के फादर को बड़ा बुरा लगता है कि वो पूरे आफ्टरनून, पूरी दोपहर वो अपने बेटे के लिए परेशान थे। वुड यू लाइक टू कम विथ मी टू द क्लब बॉय? वो अपने फादर मतलब कि फादर स्वामीनाथन से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ क्लब चलोगे? He asked when he saw Swaminathan sulking behind a pillar with a woebegone face. What do you mean by sulking? Sulking मतलब कि कोई बहुत जब अपसेट होता है
तो उसे हम सल्किंग कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वूप गॉन फेस, मतलब कि बहुत ही दुखी, क्योंकि उसको इतना टॉर्चर मिला होता है एक मैथ्स के सम को सॉल्व करने के लिए। Swaminathan answered by disappearing for a minute and reappearing dressed in his coat and cap. स्वामीनाथन जो है वो उस आंसर नहीं देता, लेकिन वो दौड़ के जाता है और थोड़ी देर के बाद वो कैप और कोट में रेडी होकर आ जाता है क्लब जाने के लिए। Okay, students, so here the story ends. I hope that you have understood the story. It was a fun story, right? So now what you have to do, just watch both video 1 and video 2 together, okay? So you'll understand the story better, okay? Thank you so much, class.